नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम कवर करने जा रहे हैं विमेन इन न्यूज़ 2024-25। करंट अफेयर्स आजकल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने लगा है, पर करंट अफेयर का पोर्शन इतना वास्ट हो चुका है कि स्टूडेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इसको कहाँ से कवर करें। इसलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीडियोज़ की एक सीरीज़ जो कि करंट अफेयर्स पे ही फोकस्ड होंगी। और ये वीडियोज़ बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प होंगे ताकि इनको आप एक बार देखें और कई बार रिवाइज कर सकें, और ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक है विमेन इन न्यूज़, जो कि आजकल के एग्जाम्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया एग्जामिनर्स का। और इसलिए हमने इस वीडियो में 20 मिनट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट विमेन न्यूज़ में रही हैं पिछले एक साल में उसको कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को हमने 3 पोर्शन में बांटा हुआ है। पहला है नेशनल अपॉइंटमेंट्स, दूसरा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स और तीसरा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नेशनल अपॉइंटमेंट्स। यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बन गई हैं प्रीति सूदन। प्रीति सूदन के बारे में आपको बता दें कि ये 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर है जो कि आंध्र प्रदेश केडर से आती हैं, और इन्होंने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिफेंस मिनिस्ट्रीज आदि में अलग अलग पोस्ट होल्ड किए हुए हैं। आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये इस पोस्ट पे अपॉइंट होने वाली चौथी महिला है, यानी कि 4th वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। इसके पहले 3 कौन हुई हैं ये भी देख लेते हैं। पहली थी R.M. बैथ्यू, जो कि 1992 से 96 तक इस पोस्ट पे अपॉइंटेड थी। सेकंड नंबर पे है रजनी राजदान, थर्ड नंबर पे अलका सिरोही। तो इसके पहले ये 3 विमेन चेयरपर्सन रह चुकी हैं यूपीएससी की, और अब चौथी विमेन चेयरपर्सन यूपीएससी की बन गई है प्रीति सूदन। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक इसे कवर किया गया है। इसके चेयरपर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। यूपीएससी के पहले चेयरपर्सन थे सर रॉस बार्कर, जो कि 1926 में इसके चेयरपर्सन बने थे, यानी कि ब्रिटिश काल में बने थे। और इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन थे H.K. कृपलानी, जो कि 1947 में यूपीएससी के चेयरपर्सन बनते। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की नई चेयरपर्सन बन गई है विजया किशोर राहत। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके पहले हमने जो देखा था यूपीएससी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि इन बॉडीज को कैसे सेटअप किया जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा। लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर से नहीं, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई जाती हैं। चाहे कि वो आपकी नेशनल लेवल की पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर हो, उनके जब एक्ट से कोई बॉडी बनती है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। इसके एग्जांपल्स में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल एक्सेट्रा है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जो कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज या एग्जीक्यूटिव बॉडीज की होती है। ये बॉडीज गवर्नमेंट के ऑर्डर से सेटअप की जाती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सेटअप की जाती है। इसका एग्जांपल आपका नीति आयोग है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के द्वारा सेटअप की गई थी। इसकी पहली चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक, और इसकी नई चेयरपर्सन बन गई है विजया किशोर राहतकर। पहली वुमेन चेयरपर्सन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड बन गई है जया वर्मा सिन्हा। इनका टर्म था सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024, और अब नए चेयरपर्सन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड बन गए हैं सतीश कुमार। नेस्कॉम की चेयरपर्सन बन गई है सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप है जिसको 1988 में सेटअप किया गया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, और इसकी चेयरपर्सन बन गई है सिंधु गंगाधरन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है नीता अंबानी। हालांकि ये उनका रीअपॉइंटमेंट है। इसके पहले 2016 रियो ओलंपिक के दौरान उन्हें पहली बार इस ओलंपिक कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया गया था। नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया ये बन गई हैं करीना कपूर खान। और फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये हैं नाइमा खातून। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की नई ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हो चुकी हैं मनु भाकर, और ये ऑलरेडी न्यूज़ में थी क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। एक सिंगल समर ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन चुकी हैं। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1900 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए 2 ओलंपिक मेडल्स जीते थे, पर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा करने वाली फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गई है मनु भाकर। और इन्होंने 2 जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उसे भी देख लेते हैं। पहला ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और सेकंड ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता है सरबजोत सिंह के साथ, और ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट ही था। इसके अलावा इन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ देख लेते हैं कि टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है पीवी सिंधु को, जो कि इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके मेडल्स भी एक बार देख लेते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में
असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाने वाली सेकंड इंडियन वुमेन बन गई हैं रियो लांग धार, जो कि मेघालय से आती हैं। तो इन्होंने फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2024 जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में हो रहा था, इसमें असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाई है। लेकिन ये ऐसा करने वाली सेकंड विमेन है। तो फर्स्ट विमेन कौन है? वो है उवेना फर्नांडिस, जो कि फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2016 में, जो कि जॉर्डन में हुआ था, उसमें उन्होंने असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाई थी। तो दोनों ने ही फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप में ही असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाई है। रियो लांग धार सेकंड विमेन है और इन्होंने फीफा अंडर 17 2024 विमेंस वर्ल्ड कप में किया है, जबकि जो वेना फर्नांडिस है जो कि फर्स्ट वुमेन थी, इन्होंने अंडर 17 2016 के मैच में किया था। यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली वुमेन स्नाइपर बन गई हैं सुमन कुमारी। इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली वुमेन पायलट बन गई है मोहना सिंह। इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एस से स्नाइपर तो एस से सुमन कुमारी, या फिर मोहना सिंह का याद करने के लिए आप इन्होंने इतना अच्छा प्लेन उड़ाया कि सबका मन मोह लिया, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन पायलट हैं तेजस की। आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स से सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय होने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं कैप्टन सुप्रीता सिटी। तो इसको आप याद रखने के लिए सियाचिन ग्लेशियर और एस से सुप्रीता सिटी याद कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखेंगे कि इंडियन आर्मी से सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय होने वाली ये सेकंड ऑफिसर हैं, क्योंकि इसके पहले लेफ्टिनेंट शिवा चौहान ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी थी सियाचिन ग्लेशियर पे। सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है, जो कि हिमालयस में है। तो चलिए अब आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड दो लास्ट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। पहली अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी, ये हैं साधना सक्सेना नायर। और दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जो कि हैं आरती सरीन। ये दोनों ही फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। साधना सक्सेना नायर हैं, वो मेडिकल सर्विसेज आर्मी के लिए हैं, जबकि आरती सरीन वो भी मेडिकल सर्विसेज के लिए हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं। तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा कि आर्म्ड फोर्सेस से आरती, ए से आर्म्ड फोर्सेस, ए से आरती। तो आर्म्ड फोर्सेस वाले में आरती सरीन पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, जबकि जो आर्मी की मेडिकल सर्विसेज है उसमें साधना सक्सेना नायर हुई हैं। इन दो न्यूज़ को आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए नेशनल अपॉइंटमेंट्स में लास्ट न्यूज़ है। यूनियन लॉ सेक्रेटरी, पहली विमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी बन गई है अंजू राठी राणा, जो कि इंडियन लीगल सर्विसेज की ऑफिसर हैं। जो इंडियन लीगल सर्विसेज है ये पार्ट ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या फिर जिसको नालसा कहते हैं, उसका हिस्सा है। और ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के द्वारा सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट होता है और अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन और पहली अफ्रीकन बन गई हैं नकोजी ओकोंजो इवेला। इसके पहले भी WTO की डायरेक्टर जनरल यही थी और अब ये रीअपॉइंट हो गई हैं फॉर अ सेकेंड 4-year टर्म, जो कि सितंबर 2025 में स्टार्ट होने वाला है। ये नाइजीरिया से आती हैं और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। आपको पता होगा कि US में एक नई गवर्नमेंट आ चुकी है जिसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने नई अपॉइंटमेंट्स शुरू कर दी हैं। उसमें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस उन्होंने अपॉइंट किया है तुलसी गैबार्ड को। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन और मिलिट्री ऑफिसर हैं। इन्होंने US की आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट में सर्व किया है। इसके अलावा ये पहली हिंदू अमेरिकन है जो कि US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट हुई हैं। इलेक्शंस की बात की जाए तो हाल ही में श्रीलंका के इलेक्शंस भी कंप्लीट हुए हैं और श्रीलंका की नई वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं हरिनी अमरसूरिया। ये श्रीलंका की थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके पहले फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी एस भंडारनाइके और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थी उन्हीं की डॉटर चंद्रिका कुमारतुंगा। और हरिनी अमरसूरिया ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गई है श्रीलंका की वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मैडम एस भंडारनाइके हैं वो ना सिर्फ श्रीलंका की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, बल्कि वो ओवरऑल वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी थी। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी नई प्रेसिडेंट बन गई हैं एलिसा दे अंदा मद्रासो। ये मैक्सिको से आती हैं और इन्होंने जुलाई 2024 में अपने 2-year टर्म की शुरुआत की है। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में सेटअप किया गया था और इसको सेटअप करने में मुख्य भूमिका थी G7 की, जो कि है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस करने के लिए जो भी जहाँ से पैसे आ रहे हैं उन पर रोक लगाना। तो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसकी प्रेसिडेंट बन गई हैं एलिसा दे अंदा मद्रासो और ये मैक्सिको से आती हैं। तो अब मैक्सिको से रिलेटेड एक और न्यूज़ देख लेते हैं। मैक्सिको की नई वुमेन प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको हैं, वो बन गई हैं क्लॉडिया शेनबॉम।
ये एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं। ये पहली वुमेन मेयर थी मैक्सिको सिटी की, जो कि कैपिटल ऑफ मैक्सिको है। अब आ जाते हैं फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। यूरोपियन कमीशन की नई प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गई हैं और ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। आप सिर्फ उर्सुला याद रखेंगे तो भी चलेगा। यूरोपियन कमीशन क्या है इसको देख लेते हैं। यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन कमीशन सेटअप होता है ट्रीटी ऑफ रोम, जो कि 1957 में साइन हुई थी, इसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। और यूरोपियन यूनियन जो है वो 1993 के मास्ट्रिक्ट ट्रीटी द्वारा फॉर्मली सेटअप हुआ था। हालांकि इसको सेटअप करने के प्लान्स बहुत पहले शुरू हो गए थे, लेकिन मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है 1993 की, उसके द्वारा फॉर्मली यूरोपियन यूनियन को सेटअप किया गया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसके पहले भी यही थी और इन्होंने अपना सेकेंड टर्म अक्टूबर 2024 से शुरू किया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि IMF क्या है। ये यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंशियल एजेंसी है और 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। जो 1944 का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, ये इसलिए भी फेमस है कि इसमें वर्ल्ड बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसी के थ्रू सेटअप हुआ था, जो कि वर्ल्ड बैंक बॉडी का एक हिस्सा है। अब इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन DC में और इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट्स को यानी कि अलग अलग देशों को जब कोई भी करेंसी क्राइसिस होती है और उनको इंटरनेशनल लोन चाहिए होता है तो वो IMF के पास आते हैं। और इसके साथ ही हम लोग का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पोर्शन में, जो कि है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ये मिला है मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट ये 2006 में चिली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। इसके अलावा इन्होंने UN विमेन के फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है और UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में भी सर्व किया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट आदि के लिए काम किया हुआ है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और जब ये छोटी थी तब इनके फादर जो कि मिलिट्री में थे, उन्हें चिली के डिक्टेटर ने मरवा दिया था और इसके बाद इन्हें और इनकी माँ को पहले जेल में डाला गया, बाद में इनको एग्जाइल कर दिया गया था। वहाँ से वापस चिली में लौटती हैं और पॉलिटिकल अपने करियर की शुरुआत की और फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली 2006 में ये बन गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है ये क्या है। इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की मेमोरी में 1986 में इंस्टीट्यूट किया गया था और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने विश्व शांति, डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस और फ्रीडम और या फिर नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आदि क्षेत्रों में काम किया है। इस बार ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को। अब आ जाते हैं बुकर प्राइज़ में। बुकर प्राइज़ 2024 का दिया गया है समांथा हार्वे को और ये दिया गया है उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए। इस बुक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑर्बिटल ये बुक है, ये स्पेस पे आधारित है यानी कि अंतरिक्ष पे आधारित है। ये मात्र 136 पेजेस की बुक है और बुकर प्राइज़ की हिस्ट्री में ये अवार्ड जीतने वाली सेकंड शॉर्टेस्ट बुक है। इसके पहले जो ऑफ शोर बुक है जो कि 132 पेजेस की थी, उसके लिए पेनेलोप फिट्जगेराल्ड को बुकर प्राइज़ मिला था 1979 का। ये तो वो बुकर प्राइज़। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है इस बार का मिला है जेनी अर्पनबैक को और ये दिया गया है इन्हें इनकी बुक कायरोस के लिए, जो कि ओरिजिनली जर्मन नॉवल थी। इसका ट्रांसलेशन किया है माइकल हॉफमैन ने। तो कायरोस है ये एक लव स्टोरी है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ईस्ट जर्मनी था उसके फाइनल ईयर्स के सर्कमस्टेंसेस को बताती है। इन दोनों अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुकर प्राइज़, जिसे मैन बुकर प्राइज़ भी कहा जाता है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये दोनों अवार्ड ही लिटरेरी अवार्ड्स हैं जो कि फिक्शन के लिए दिए जाते हैं, यानी कि कहानियों के लिए, नॉवेल्स वगैरह के लिए दिए जाते हैं। जो बुकर प्राइज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल्स को दिया जाता है, जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो ऐसी नॉवेल्स को दिया जाता है जो ओरिजिनली दूसरी लैंग्वेज की थी पर उन्हें बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। विक्टोरिया जेर थेल्विग ये नई मिस यूनिवर्स बन गई हैं 2024 की, जो कि 73rd मिस यूनिवर्स हैं और ये डेनमार्क से आती हैं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिस वर्ल्ड 2024 जो कि क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार का मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडिया में हुआ था और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में इसे होस्ट किया गया था। इसके विनर है क्रिस्टीना प्रिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं। अब मूवीज से रिलेटेड 2 न्यूज़ देख लेते हैं। पहला है कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसका ग्रैंड प्री अवार्ड पायल कपाड़िया ने जीता है और ये इन्होंने जीता है अपनी मूवी ऑल वी इमेजिन अस लाइट के लिए। ये इस मूवी की डायरेक्टर थी। ये मूवी मुंबई पे बेस्ड है और ये दिखाता है कि आजकल के मेगा सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अकेली विमेन या अकेली महिलाओं को क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रैंड प्री अवार्ड है ये
सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है कांस फिल्म फेस्टिवल का। पहला सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड इस यहाँ का माना जाता है पामडी ऑर्कू। तो इन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्री अवार्ड जीत लिया है। इसके अलावा पायल कपड़िया पहली इंडियन है जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया है। हालांकि बाद में इन्होंने ये अवार्ड नहीं जीता, ये क्रिस्टोफर नोलन ने ओपनहाइमर के लिए जीत लिया था। अब हम लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बन गई है अनुसुईया सेनगुप्ता। इन्हें ये अवार्ड इनकी मूवी शेमलेस के लिए दिया गया है, जो कि एक बुल्गारियन फिल्म मेकर ने डायरेक्ट की थी, जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजनोव। इस मूवी में सेक्स वर्कर कम्युनिटी के जो चैलेंजेस होते हैं और इसके अलावा जो क्वियर कम्युनिटी है उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इस बारे में एक्सप्लोर किया गया है। तो आप दोनों मूवीज़ देख रहे हैं, जो ऑल वी इमेजिन इज लाइट है और शेमलेस है। ये दोनों मूवीज़ ने अवार्ड जीता है इंडिया के लिए, और ये दोनों ही थोड़ी यूनिक थीम पे बनी है। एक विमेन के चैलेंजेस इन मॉडर्न डे सोसाइटी पे है और दूसरा क्वियर कम्युनिटी और सेक्स वर्कर कम्युनिटी पे बेस्ड है, और इन दोनों ने ही कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता है। तो इसके साथ ही हमारे सभी टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और साथ ही हम ये रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो को आप एक बार 1.5 या 2 स्पीड में फिर से देखें, और इन सभी टॉपिक्स को कोशिश करें कि इसमें से मैक्सिमम आपको रटे हुए हो जाएं, क्योंकि मान के चलिए कि अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं और विमेन इन न्यूज़ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो इस वीडियो के अंदर से ही आएंगे। तो हम चाहेंगे कि जो कोई भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही लगा के आएँ। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल अपॉइंटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी अपॉइंट हो गई हैं प्रीति सूदन। इस पोस्ट पे अपॉइंट होने वाली ये चौथी विमेन है। इसके पहले RM बैथ्यू पहली वुमन थी, उसके बाद रजनी राजदान, फिर अलका सिरोही, और अभी चौथे नंबर पे है प्रीति सूदन। यूपीएससी क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 से 323 इसको कवर करते हैं। इसके चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 6 ईयर टेन्योर होता है। पहले थे सर रॉस पार्कर, और फर्स्ट इंडियन थे HK कृपलानी। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन ये हैं विजया किशोर राहतकर, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक स्टेचुटरी बॉडी है। चेयरपर्सन और CEO रेलवे बोर्ड की पहली थी जया वर्मा सिन्हा, और अभी बन गए हैं सतीश कुमार। नेस्कॉम की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं सिंधु गंगाधरन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बन गई हैं, रीअपॉइंट हुई हैं नीता अंबानी, 2016 में पहली बार अपॉइंट हुई थी। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर अपॉइंट हो गई हैं करीना कपूर, और पहली विमेन चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये हैं नईमा खातून। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है मनु भाकर। इन्होंने ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, पहला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के लिए, दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट के लिए सरबजोत सिंह के साथ। और इसके अलावा ये पहली इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने एक सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें अभी अभी मिला है। ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल ये बन गई हैं PV सिंधु। फीफा वर्ल्ड कप में असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाने वाली सेकंड विमेन बन गई हैं रियो लांगधार, जो कि मेघालय से आती हैं, और पहली विमेन थी उवेना फर्नांडिस। अब डिफेंस फोर्सेस का देख लेते हैं। पहली विमेन स्नाइपर BSF की हैं सुमन कुमारी, SA स्नाइपर SA सुमन। और विमेन पायलट LCA तेजस की पहली विमेन पायलट बन गई है मोहना सिंह। इतना अच्छा इन्होंने प्लेन उड़ाया कि सबका मन मोहित हो गया, तो मोहना सिंह। आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स से पहली विमेन ऑफिसर जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है वो बन गई हैं कैप्टन सुप्रीता सिटी। लेकिन इंडियन आर्मी से सियाचिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय होने वाली है सेकंड ऑफिसर हैं। इंडियन आर्मी से फर्स्ट ऑफिसर कौन थी? लेफ्टिनेंट शिवा चौहान। पहली विमेन DG मेडिकल सर्विसेज आर्मी की बन गई हैं साधना सक्सेना नायर, और पहली विमेन DJ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की बन गई हैं आरती सरीन। आर्म्ड फोर्सेस के लिए आरती, और मेडिकल सर्विसेज आर्मी के लिए साधना सक्सेना नायर। पहली विमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी बन गई हैं अंजू राठी राणा। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में। पहली विमेन और पहली अफ्रीकन जिन्हें WTO का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था वो है नगोजी अकोंजो इवेला, ये इनका सेकंड टर्म है। USA की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं तुलसी गैबार्ड। श्रीलंका की थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं हरिनी अमारासूर्या। फर्स्ट थी S भंडार नाइके, सेकंड थी चंद्रिका कुमारतुंगा, थर्ड है हरिनी अमारासूर्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट बन गई हैं एलिसा दे अंदा मद्राजो, जो कि मैक्सिको से आती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 के द्वारा सेटअप किया गया था। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग रोकता है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है मैक्सिको की क्लॉडिया शेनबॉम। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बन गई हैं उर्सुला। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार दिया गया है मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी।
बुकर प्राइज़ 2024 का दिया गया है समांथा हार्वे को, जो कि उनकी बुक ऑर्बिटल के लिए दिया गया है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये दिया गया है जेनी एपनबेक को, जो कि कायरोस के लिए दिया गया है, जर्मन भाषा की बुक है। मिस यूनिवर्स 2024 जीता है विक्टोरिया थेलविग ने, जो कि डेनमार्क से आती हैं, और मिस वर्ल्ड 2024 जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं। ये हुआ था जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कांस फिल्म फेस्टिवल का ग्रैंड प्री अवार्ड ये जीत लिया है पायल कपाड़िया ने, और उनकी मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में ही पहली इंडियन एक्ट्रेस जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ये है अनुसुईया सेन गुप्ता, और मूवी है शेमलेस। और इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में आपके लिए बहुत काम आएगा, और अगर आप ऐसे किसी यूनिक टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को टाइमली कवर किया जाए। थैंक यू।